इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना में हम ये पढ़ेंगे कि भारत की जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में कितने सदस्य थे, उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ, क्या इसमें मनोनीत सदस्य भी थे, अगर इसमें मनोनीत सदस्य और चुनाव होकर के सदस्य आए तो कुल कितने सदस्य आए। तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता डायरेक्ट नहीं करेगी। कौन करेगा? प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्य चुनाव करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का। इस प्रकार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य इनडायरेक्ट रूप से चुन करके आए। अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आए। और जो बाकी बचे 93 सदस्य ये नॉमिनेटेड हुए थे। नॉमिनेटेड थे यानी मनोनीत थे। इनका मनोनयन कहां से हुआ था? तो रियासतों से। कहां से? रियासतों से। भारत में जितनी भी रियासतें थी उनमें से 93 सदस्य जो थे वो रियासतों से आए। ठीक है, कितनी रियासतों से आए वो बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार अब भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्यों का इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने 296 सदस्यों को चुना था और 93 सदस्य विभिन्न देशी रियासतों से मनोनीत होकर के आए थे। अब इसे आगे देखते हैं। ये जो 296 सदस्य थे, इन 296 सदस्यों को दो भागों में बांटा गया। फिर से ये जो 296 सदस्य थे, इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से आए थे। हमें पता है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तब भारत में रियासतें और प्रांत थे। दो प्रकार का भारत था, एक तो देसी रियासतें वाला और एक जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, उनको हम प्रांत बोलते हैं। इस प्रकार प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ और चार जो सदस्य हैं वो चार सदस्य जो थे, उन चार सदस्यों का चुनाव उच्चायुक्त प्रांतों से हुआ। कहां से? उच्चायुक्त प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी एरिया से, उच्चायुक्त प्रांतों से। इस प्रकार संविधान सभा की संरचना थी। ये जो चार उच्चायुक्त प्रांत थे वो कौन कौन से, इनके नाम याद करते हैं। पहला नाम याद करना ए से, दूसरा बी से, तीसरा सी से और चौथा डी से। चार उच्चायुक्त प्रांत थे। कौन कौन से? ए से याद रखना अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी एरिया। एक तो अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। ये चार उच्चायुक्त प्रांत थे। इन चार उच्चायुक्त प्रांत से चार सदस्य चुन करके आए। इनका जो चुनाव है वो इनका चुनाव किस प्रकार से हुआ इसको समझते हैं। देखो, ये जो 93 है इनका तो चुनाव हुआ नहीं, ये तो मनोनीत होकर के ही आए। तो चुनाव केवल किसका हुआ? 296 सदस्यों का ही चुनाव हुआ। ठीक है, 296 सदस्यों का ही क्या हुआ? चुनाव हुआ और वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आए। किस प्रकार से वो चुन करके आए इसके बारे में देखते हैं।
तो चुनाव का जो स्वरूप है, वो चुनाव का स्वरूप क्या था? चुनाव का स्वरूप, चुनाव का स्वरूप क्या था? चुनाव का स्वरूप यह था कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है। फिर ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव का आधार क्या था? चुनाव का आधार, चुनाव का आधार, इस चीज को ध्यान से समझना। चुनाव का आधार क्या था? चुनाव का जो आधार है उसको सुनना अच्छे से, कि संविधान सभा की जो चुनावी प्रक्रिया थी, संविधान सभा की जो चुनावी प्रक्रिया थी, वो चुनावी प्रक्रिया भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 की छठी अनुसूची, 6th अनुसूची के अनुसार, 6th अनुसूची के अनुसार चुनाव हुआ था। ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 की छठी अनुसूची के अनुसार हुआ था, जिसमें मताधिकार सीमित था। जिसमें मताधिकार क्या था? सीमित था। सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार का मतलब क्या है? कि सारे व्यक्ति, सारे भारत के लोग वोट नहीं दे सकते थे। किसको? सुनना ध्यान से, पहले इसको समझ लेते हैं। सीमित मताधिकार का अर्थ क्या है? कि वही व्यक्ति वोट दे सकता था जो कर देता हो, जिसकी संपत्ति कुछ डिफाइन की गई संपत्ति के बराबर या उससे ज्यादा हो, और जो वोट देने वाला है उसकी कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। तो इसकी 3 आधार थे: शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। सुनना इसको अब अच्छे से। हमें पता है कि भारत, यहां बता रहा हूं मैं, भारत में संविधान सभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। किसने किया था? प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने चुनाव किया था। प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने चुनाव किया था। तो प्रांतीय जो विधानसभा है ना, प्रांतीय विधानसभा, ये जो प्रांतीय विधानसभा है, इस प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के जो सदस्य हैं, उन निम्न सदन के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। लेकिन इन प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था? क्या सभी भारत के लोगों ने इनको वोट दिया था? प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों को सभी भारत के लोगों ने वोट दिया था? आंसर है नहीं। तो किसने वोट दिया था? तो वोट दिया था इन व्यक्तियों ने जिन्होंने कर दिया हो, संपत्ति उसकी निश्चित संपत्ति से ज्यादा हो और उसकी कुछ शैक्षणिक योग्यता हो। वही व्यक्तियों ने प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों को चुना था। किस वर्ष की बात हो रही है? प्रांतीय विधानसभा के तो बहुत सारे चुनाव हुए थे, लेकिन जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने चुना था। तो प्रांतीय विधानसभा कौन सी, किस वर्ष प्रांतीय विधानसभा बनी, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्रांतीय विधानसभा है ना, जिसका चुनाव 1946 ईस्वी में हुआ था, उस प्रांतीय विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो फिर से सुनना, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने किया। कौन सी प्रांतीय विधानसभा? वह प्रांतीय विधानसभा जिसके चुनाव
1946 में हुए थे। उन प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने संविधान सभा का चुनाव किया था। अब जरा इसको और अच्छे से सुनना। जो 389 सदस्य थे, वो संविधान सभा में 389 सदस्य क्यों थे? ठीक है, तो इसका कारण है कि इसके हेडिंग बताता हूं। प्रतिनिधित्व का आधार, प्रतिनिधित्व का आधार, प्रतिनिधित्व का आधार, प्रतिनिधित्व का आधार, प्रतिनिधित्व का आधार से क्या मतलब है कि 389 सदस्य क्यों आए थे चुन करके, यानी संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य क्यों आए, तो इसका आधार क्या था? क्यों हमने 389 सदस्य लिए, 390 ले लेते तो इसका आंसर है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया संविधान सभा में, और उस समय भारत की जनसंख्या थी 38.9 करोड़, 38.9 करोड़, जिसके कारण 389 सदस्य थे। ठीक है, और फिर से सुनना, प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? प्रतिनिधित्व का आधार देखो कि 389 सदस्य क्यों आए थे। ठीक है, तो उसका आधार है 10 लाख की जनसंख्या पर केवल एक प्रतिनिधि आया था, और टोटल उस समय जनसंख्या थी भारत की 38.9 करोड़, और इनका जो चुनाव हुआ था वो चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जो हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसको बार बार लिखना, संविधान सभा का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ये प्रतिनिधित्व का आधार था। समझ में आ गया? तो चुनावी मंडल यानी चुनाव में वोट किसने दिया था उसके बारे में देखो। तो चुनावी मंडल क्या है? चुनावी मंडल यानी चुनाव में किसने वोट दिया था। चुनावी मंडल बोल दो या निर्वाचक मंडल बोल दो, इसको ध्यान से सुनना। क्या चुनाव में सभी ने वोट दिया था? आंसर है नहीं। चुनाव में वोट किसने दिया था? प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने वोट दिया था। केवल निम्न सदन के सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। यह चुनावी मंडल था। चुनावी मंडल मतलब चुनाव किसने किया था संविधान सभा का? तो आंसर है प्रांतीय जो विधानसभा है, उस प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने ही केवल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। ठीक है, किस पद्धति से चुनाव किया था? चुनाव की दो प्रचलित पद्धतियां हैं। एक जो मैं अभी बता रहा हूं, दूसरी बाद में बताऊंगा। दोनों का अर्थ बाद में समझाऊंगा। अभी नाम याद रखना है कि किस पद्धति से इनका चुनाव हुआ। ठीक है, तो जो निर्वाचन पद्धति है वो कौन सी पद्धति थी? निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमण मत द्वारा, एकल संक्रमण मत द्वारा। देखो, जो अपनी चुनावी मंडल था वो तो हमने पढ़ लिया, प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन। और अब जो है वो पढ़ रहे हैं निर्वाचन पद्धति। किस पद्धति से इनका निर्वाचन हुआ था? निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमण मत द्वारा या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय
मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। 93 सदस्य मनोनीत होकर के आए थे। इस चीज को ध्यान रखना, ये जो 296 सदस्य है ना, इन 296 सदस्यों का ही चुनाव हुआ था। बाकी जो 93 सदस्य है वो पहले ही बता दिए मनोनीत होकर के आए थे। ठीक है, और किस पद्धति से चुनकर के आए? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा 296 सदस्य चुनकर के आए। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके तहत 3 श्रेणियां बनाई गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत तीन श्रेणियां बनाई गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियां बनाई। कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग जाएंगे और उनकी श्रेणी क्या है, यह बताई गई। तो कितनी श्रेणी? 3 श्रेणी। कौन कौन सी? सुनना। पहली सामान्य सीट, दूसरी मुस्लिम सीट। भाई मुस्लिमों की जनसंख्या का अनुपात के हिसाब से मुस्लिम की सीट फिक्स कर दी कि इतनी सीट पर केवल मुस्लिम ही जा सकते हैं, केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं और केवल वोट देने वाले भी मुस्लिम ही होंगे। इस बात को भी ध्यान रखना। और 3 सिख, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख, वही पैटर्न है। हिंदू मतलब सामान्य सीट, मुस्लिम मतलब मुस्लिम सीट, सिख मतलब सिख सीट। ठीक है, तो देखो जो सामान्य सीट थी वो थी 210 की 210 सीटों पर केवल 210 सीटों पर सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुस्लिम सीट थी वो 78 थी कि इन 78 सीटों पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं और वोट भी केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही दे सकते हैं। क्या सारे ही मुस्लिम उम्मीदवार वोट केवल मुस्लिम ही दे सकते हैं, मुस्लिम मतदाता ही दे सकते हैं? क्या सारे मुस्लिम मतदाता वोट दे सकते थे? आंसर है नहीं। मैंने अभी बताया था मताधिकार का आधार क्या था? जो कर देता हो, जिसकी संपत्ति कुछ निश्चित संपत्ति हो और जिसके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता हो, वही केवल वोट दे सकते थे। आज के हिसाब से सारे व्यक्ति जो 18+ के हैं और जिसका मतदाता सूची में नाम है वो उस प्रकार से नहीं थे। ठीक है, और सिखों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई थी? 4। तो मैं ऐसे बोलूं कि हिंदुओं के लिए कितनी? 210। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें केवल हिंदू ही थे। इसमें हिंदू, मैं लिख देता हूं हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, ईटीसी। क्योंकि हिंदू ज्यादा थे इसलिए हिंदू बोल सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, कुल मिला के ये याद रखना, मुसलमान और सिख के अलावा जितने भी धर्म है वो सारे सामान्य सीट में काउंट किए गए। ठीक है ना? तो देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियां बनाई गई। कौन कौन सी? एक तो सामान्य श्रेणी, एक मुस्लिम श्रेणी और एक सिख श्रेणी। सामान्य जो सीट है उस पे 210 सीट का आरक्षण रखा, मुस्लिमों के लिए 78 सीट और सिखों के लिए 4 सीट। ये इतनी आरक्षित की गई। टोटल कुल मिलाकर के कितनी सीट हो गई?
ये कुल मिलाकर के जो अपनी सीट हो गई 210 प्लस 78 प्लस 4 कितनी हो गई 292, और 4 कौन सी, वो चीफ कमिश्नर से टोटल 296 सीट। ठीक है, तो ये चीफ कमिश्नरी एरिया वाले यहां पर नहीं है, ये इतना ही याद रखना। तो इस प्रकार अपने को याद रखना कि सामान्य सीट कितनी थी 210, मुस्लिमों के लिए कितने आरक्षित 78, और सिखों के लिए कितनी 4। ठीक है, अब चुनाव का परिणाम क्या था, इतनी सीटों पर चुनाव हुआ और चुनाव का परिणाम क्या था उसके बारे में देखते हैं। चुनाव का परिणाम, चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम क्या रहा उसके बारे में सुनो। चुनाव परिणाम यह रहा था कि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, जिसमें से जनरल कैटेगरी ने कांग्रेस में 199 सीटें जीती। कांग्रेस ने सिख में से 3 सीटें जीती। कांग्रेस ने मुस्लिम में से भी, जो मुस्लिमों के लिए 78 सीट आरक्षित थी, उसमें कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार 3 जीते थे। कुल मिला के 208 हो गए थे। ठीक है ना, 3 प्लस 3 प्लस 3, इस प्रकार कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। अपने को सिर्फ इतना याद रखना कि कांग्रेस ने कितनी सीट जीती 208। मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। कितनी सीटें 73। और जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र जो है, निर्दलीय इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय ने कितनी सीटें जीती, निर्दलीय ने 8 सीटें जीती। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कितने थे, 8 जीते थे इंडिपेंडेंट। ठीक है, और 7 पार्टियों ने एक एक सीट जीती थी। 7 पार्टियों ने एक एक सीट जीती थी। वो 7 पार्टियां कौन कौन सी थी, तो देखो, एक पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी केपीपी, कृषक प्रजा पार्टी। दूसरी कौन सी थी, साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी सीपी। और कौन सी पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी यानी यूपी, यूनियनिस्ट पार्टी। फिर ऐसी फेडरेशन, अनुसूचित जाति संघ, यानी एससी फेडरेशन। इस प्रकार से ईटीसी और लिख दो, मतलब और भी पार्टियां थी। 4 तो मैंने नाम लिख दिया, 3 और पार्टियां थी। ठीक है, तो इन पार्टियों ने एक एक सीट जीती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। संविधान सभा क्या है, एक बहुदलीय निकाय था। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था। संविधान सभा पर यह आरोप लगता है कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस के ही सदस्य थे। यह बात बिल्कुल गलत है। देखो, संविधान सभा में अलग अलग पार्टी के सदस्य थे, हालांकि कांग्रेस के सदस्य ज्यादा थे, इसलिए यह आरोप लग सकता है, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। संविधान सभा में अलग अलग पार्टियों के सदस्य थे, इसलिए संविधान सभा बहुदलीय निकाय था। ठीक है, अब इस संविधान सभा में एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको ध्यान रखना। संविधान सभा में जो संविधान सभा है
उस संविधान सभा में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। ये बात याद रखना, चुनाव नहीं लड़ा। महात्मा गांधी तो वैसे भी राजनीति से अलग हो गए थे आधिकारिक तौर पर 1934 में, जबकि मोहम्मद अली खुद को महात्मा गांधी के बराबर समझते थे, इसलिए वो भी चुनाव नहीं लड़े। ठीक है, अब आगे सुनना। इस संविधान सभा में जो भीमराव अंबेडकर हैं उसका चुनाव कुछ संघर्षपूर्ण रहा। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर डायरेक्ट चुन करके नहीं आए, सीधे ही पहली बार में चुन करके नहीं आए, क्योंकि उनको कांग्रेस का समर्थन नहीं था और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और दलित वर्ग ने इतने इनको एक वोट दिए, फिर भी वो जीत नहीं पाए थे। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर नहीं आ पाए। फिर भीमराव जो अंबेडकर है, BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये बंगाल से एक सदस्य को त्यागपत्र दिला करके दोबारा चुनाव हुआ और जिसमें भीमराव अंबेडकर जीते। बंगाल से उपचुनाव जीते, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ये बंगाल वाली जो सीट है वो पाकिस्तान में चली गई। फिर भीमराव अंबेडकर के लिए MR जयकर ने बंबई से अपनी सीट खाली की और वहां से उपचुनाव जीते थे भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा में आए थे। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर कहां से आए थे? तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर बंबई से आए थे। MR जयकर के जो सीट थी उसको त्यागपत्र दिला करके बंबई से भीमराव अंबेडकर आए थे, BR अंबेडकर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कि ये जो MR जयकर है, ये MR जयकर जब जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट संशोधन पेश किया था इन्होंने। MR जयकर ने पहला संशोधन पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा क्या है मैं बताऊंगा। तो संशोधन पेश कर दिया, जवाहरलाल नेहरू की बात को काट रहे थे, इसका मतलब इनकी सीट तो जानी थी। कांग्रेस ने MR जयकर को बोला कि आप त्यागपत्र दे दो, तो MR जयकर ने त्यागपत्र दे दिया और इस जगह भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाया। उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने समर्थन दिया और ये जीत करके आ गए थे। इस चीज को थोड़ा यहीं पर भी याद रख लेना, ठीक है। अब थोड़ा और याद रखना, इस संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाएं की भूमिका, महिलाएं संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कौन कौन सी थी? तो याद रखो, सबसे पहले एनी मास्क्रीन, ये देसी रियासतों से मनोनीत होकर के आई थी, देसी रियासतों से। उसके बाद में दक्ष यानी वेलायुद्ध। इससे पहले मैं और बता देता हूं, चलो दक्षिणी वेलायुद्ध को छोड़ो। एनी मस्करीन, ऐसे एनी मस्करीन, ऐसे ही एजाज रसलू, बेगम एजाज
रसलू। बेगम एजाज जो रसलू है, ये बेगम एजाज रसलू एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला एकमात्र मुस्लिम महिला। उसके बाद में मैं याद करता हूं दक्ष यानी वेला युद्ध। दक्ष यानी वेला युद्धन, दक्ष यानी वेला युद्धन। जैसे नाम से ही पता चल रहे हैं कि यह दक्षिणी वेला युद्ध दक्षिण भारत की थी, ठीक है, और एकमात्र दलित महिला, यह दलित महिला संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी ये। फिर 4 नंबर पे याद करो विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये संविधान सभा की एकमात्र महिला जो आगे चल करके संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष रही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष रही थी, और एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष। आज तक विजय लक्ष्मी पंडित के अलावा भारत की कोई महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष नहीं बनी। आगे सुनना। फिर सरोजनी जो नायडू है, वो भारत की पहली महिला राज्यपाल है, फर्स्ट महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है, और ये यूपी से राज्यपाल थी। 6, सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी और सुचेता कृपलानी, आपने नाम सुना ही होगा। ये जो सुचेता कृपलानी है, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, कहां से? तो यूपी से। 7, राजकुमारी अमृता कौर। अब राजकुमारी है तो उनको कोई विशेष काम सौंपा जाएगा। ये देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, देश की यानी भारत की फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री थी। स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया था, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री। ये जो 7 महिलाओं को मैंने नाम याद कराए हैं या यहां पर लिखे हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से याद रखना है कि कौन पहली थी, क्या थी। इसके अलावा 8 जो महिलाएं, उनका केवल नाम याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से सुनना। संविधान सभा में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें एनी मास्करीन ये देशी रियासतों से मनोनीत होने वाली एकमात्र महिला, और बेगम एजाज रसलू, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुस्लिम महिला थी, एकमात्र दक्ष यानी वेला युद्ध की दक्षिणी भारत से जो दलित महिला थी, ये एकमात्र दलित महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, और भारत की एकमात्र महिला अध्यक्ष जो संयुक्त राष्ट्र सभा की बनी थी। सरोजनी नायडू
फर्स्ट महिला राज्यपाल यूपी की, सुचेता कृपलानी फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री यूपी की, और राजकुमारी अमृता कौर फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री देश की, और ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनका नाम याद करते हैं। इनके जो अलावा है उनका नाम याद करो। 8 नंबर पे याद रखो अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। 9 नंबर पे दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। पूर्णिमा बनर्जी, ये पश्चिमी बंगाल से थी, पूर्णिमा बनर्जी। जैसे ममता बनर्जी है ना पश्चिमी बंगाल से, वैसे ही बनर्जी वाले पश्चिमी बंगाल से, पूर्णिमा बनर्जी। 11 रेणुका राय, रेणुका राय या रेणुका रे या रेणुका रॉय, एक ही बात है, ठीक है। और 12 नंबर हंसा जीवराज मेहता, हंसा जीवराज मेहता, इन्हें हंसा जीवनराज मेहता भी कहते हैं, हंसा जीवराज मेहता। 13 कमला चौधरी, कमला चौधरी। यहां पर जरा रुकना, देश की संविधान सभा में कमला चौधरी एक महिला सदस्य थी, जबकि कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल नाम याद रखना, बेनीवाल, कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। मैं राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूं, कमला जो बेनीवाल है वो कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री, पहली महिला मंत्री थी, पहली महिला मंत्री। तो ये आपको नाम याद रखना है कि कमला चौधरी आए तो वो संविधान सभा की सदस्य थी, और अगर कमला बेनीवाल आए तो वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ठीक है। आगे देखना 14 लीला रॉय, लीला रॉय, लीला रॉय संविधान सभा की महिला सदस्य थी। और मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, ये इस प्रकार संविधान सभा में सदस्य चुन करके आए थे। टोटल संविधान सभा में एक बार वापस समरी से पढ़ लेते हैं। टोटल संविधान सभा में 399 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य का चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, और 93 यानी 93 सदस्य मनोनीत हुए थे, मनोनीत हुए थे। मनोनीत हुए जो प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों से हुए, और अप्रत्यक्ष जिनका चुनाव हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया से हुआ था, यानी ब्रिटिश भारत से हुआ था। इन अप्रत्यक्ष चुनाव में 2 प्रकार से सीटें थी, एक तो 292 सीटें, 292 सीटें थी, ठीक है, और 4 ये ब्रिटिश इंडिया से थी, और ये जो 4 है ये चीफ कमिश्नरी एरिया से थी। यहां देखो 296 है ना, ब्रिटिश इंडिया प्लस चीफ कमिश्नरी से थे, ठीक है ना। तो जिसमें 292 तो ब्रिटिश इंडिया से, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी कौन कौन से है तो नाम याद रखो, ए से अजमेर मेरवड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। हो गए याद, ठीक है। फिर संविधान सभा का जो चुनाव है वो किस प्रकार से हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव है प्रांतीय विधानसभा, किसने, जो प्रांतीय विधानसभा है, प्रांतीय विधानसभा, कौन सी प्रांतीय विधानसभा? वह प्रांतीय विधानसभा जिसका चुनाव, प्रांतीय विधानसभा जिसका चुनाव 1946 में हुआ। प्रांतीय विधानसभा का भी चुनाव 1946 में हुआ, और संविधान सभा का भी चुनाव देखो मैं यहां बता रहा हूं, संविधान सभा, संविधान सभा, जो संविधान सभा का चुनाव वो भी कब हुआ? 1946 में हुआ। 1946 में कब? जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था।
इस चीज को याद रखना। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। किसने चुनाव किया था? प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों ने चुनाव किया था। प्रांतीय विधानसभा कौन सी? 1946 के चुनाव में जो प्रांतीय विधानसभा बनी थी उस प्रांतीय विधानसभा में। ठीक है। इस संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? इस संविधान सभा में टोटल महिलाएं थी 15। और वोटिंग सिस्टम किस प्रकार था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। किसकी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था। यह टोटल हमने इतना ही पढ़ा है। ठीक है।